हेलो दोस्तों, पॉलिटी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हमारा चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान निर्माण के लिए जो समितियां बनी थी उसका चैप्टर है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कल हम लोग ने एक बात देखी थी। प्रस्तावना के लिए उद्देशिका प्रस्ताव इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव अपना लिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ था वो पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था, पर बंटवारे के बाद इनका पुनः निर्वाचन महाराष्ट्र से हुआ था। तो यहाँ पे इसका संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। सी। इसका डिटेल में हम लोग देखेंगे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। स्टीयरिंग समिति प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, इसके सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात याद रखिएगा, ये जो संघीय जहाँ जहाँ शब्द आएगा इस समितियों में अधिकांश के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही रहते थे। संघीय संविधान समिति होगी या संघीय शक्ति संबंधी समिति, और प्रांतों वाली जो समिति होंगी उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हुए गए, प्रांतीय के। और देखिए नीचे दिया भी हुआ है, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी थे। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग ने देखा प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी
अस्थाई, माफ कीजिएगा ये नहीं होगा, अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके बारे में हमने देखा है, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी थे और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पांचवा क्वेश्चन है संविधान से मूल अधिकार से संबंधित कोई समिति थी। मूल अधिकार, जनजातीय और अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कार्य संचालन के एम मुंशी, है हम लोग ने ऊपर देखा है। संघ शक्ति के संघ आ गया है तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर। तो पहले का चौथा ए सही हो गया, दूसरे बी का सी और सी का दूसरा जवाहरलाल नेहरू और डी का पहला। भाई मुझे ये लग रहा था कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, लेकिन के एम मुंशी जी का भी हम लोग ने देखा है। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी जी थे, और बल्कि संचालन स्टीयरिंग समिति के राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ हिंदी में तो कार्य संचालन दिया है, पर ये स्टीयरिंग जो लिखा है तो ये फिर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस अगर होता तो के एम मुंशी होते हैं, स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद थे। छठा क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग ने देखा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के थे, और बेनेगल नरसिम्हा राव ये संविधान सभा के सलाहकार थे। प्रारूप समिति के सलाहकार या संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव। पंडित नेहरू संघीय संविधान समिति, संघ से संबंधित समिति। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति के उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। जो मूल अधिकार संबंधी उप समिति थे उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ये ऊपर हम लोग ने देख लिया है। सातवां क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 लोग थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और प्लस 6 सदस्य थे। तो ये में देख लीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। तो 6 अन्य सदस्य थे। ये सदस्य हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान
प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो अभी हम लोगों ने देखा गोपाल स्वामी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो पहला और तीसरा है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो के एम मुंशी के बारे में हम लोग ने पहले चैप्टर में देखा था। के एम मुंशी संविधान के प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी। मोहम्मद सादुल्ला भी थे, तभी अभी ने देखा, एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। और ए के अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ये याद रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को प्रारूप जो उद्देशिका प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पेश किया था। और 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लागू हुआ था, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया। 3 जून को कुछ खास नहीं हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ग्यारहवां क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहली 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा 6 सदस्य थे। ये 6 सदस्य पूछेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदक्कर एवं पट्टाभी सीतारमैया। दूसरी, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसके सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह संविधान निर्माण परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर सही होगा भाई। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि वर्णन मिलता है। राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संविधान निर्मात्री परिषद वाले थे, और वहाँ सरदार पटेल थे जो 1931 से कराची अधिवेशन में हुआ था। तो ये कभी अध्यक्ष पूछ सकता है, सदस्यों के बारे में बहुत डिटेल में शायद ना जाए, पर अध्यक्ष आप याद रखिएगा अभी के लिए। देखिए दूसरा टॉपिक, छोटा टॉपिक है, इसको भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। संविधान का स्रोत, ये दूसरा टॉपिक है। तो इसमें आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार
लिया गया है। उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अभी नीचे मिल ही जाएगा। ये देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च संविधान है, क्योंकि संविधान, इसका ये हो जाएगा बी, क्योंकि संविधान से ही सर्वोच्च न्यायालय को भी ताकत मिलती है और संविधान से ही संसद को ताकत मिलती है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्तियां प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायालय की ज़्यादातर जो व्यवस्थाएं हैं वो हम यूएसए से ली है हम लोगों ने। यूएसए के संविधान से न्यायिक पुनर्विलोकन का लिया गया है, न्यायिक स्वतंत्रता का लिया गया है, ये सब यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग ने देखा कि संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तीसरा का डिटेल है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आश्रय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों तथा आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है ये भारत और, ऑप्शन सी सही होगा, भारत और यूएसए दोनों में है। चौथा क्वेश्चन हो गया, ये सी सही है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकहरी नागरिकता नहीं, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकहरी नागरिकता है। और संविधान की तीन सूचियां, संविधान की तीन सूचियों में वही केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो न्यायपालिका की द्वैधता तो भारत में नहीं है, भारत में एकल न्यायपालिका है, यूएसए में है दोहरी न्यायपालिका। संविधान की तीन अनुसूचियां, ये भारत में व्यवस्था है, यूएसए में नहीं है। और डी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अमेरिका और भारत दोनों ही परिसंघ में समान लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था भारत की कनाडा से संबंधित है। भारत में यूएसए की तरह संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि कनाडा की तरह संघीय व्यवस्था है जिसमें केंद्र की को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।
यूनाइटेड किंगडम में तो एकाधिकार व्यवस्था है, यहाँ पे एक ही व्यवस्था चलती है, यहाँ संघीय व्यवस्था नहीं है, यहाँ एकात्मक व्यवस्था है यूनाइटेड किंगडम में। आयरलैंड का नहीं पता। कनाडा के संविधान से भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कनाडा की पद्धति पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा ली है, और यूएसए से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, न्यायिक संविधान का निर्वचन करना और न्यायालय का लिए वो प्रस्तावना का हमने लिया है, प्रस्तावना का भाव लिया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ की संकल्पना, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान, इसका जैसे शॉर्ट फॉर्म है, इसको कनाडा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, कनाडा होता है। कनाडा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी। संघ की राज्यों की संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी संविधान से ली गई है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत के 9वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देखिए, समवर्ती सूची का विचार जो है 1935 के एक्ट में भी है। पर ये जो भारत के संविधान में लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान वाली समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। बी सही है। कनाडा से संघीय व्यवस्था है, सोवियत संघ से भी आगे आएगा, अभी नहीं बता रहा मैं। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेना 9 नंबर का। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, क्योंकि केंद्र बड़ा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 7वीं अनुसूची में वही केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है। केंद्र, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची फिर पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 12वें में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और जापान से हम लोग ने लिया है, जापान से देख लीजिए, जापान से हम लोग ने लिया है विधि
द्वारा स्थापित व्यवस्था शब्द लिया है। ये कहाँ है? ये आर्टिकल 21 में है। विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था नहीं कहेंगे, इसके लिए व्यवस्था की जगह जो सही शब्द है वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही शब्द है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में। तेरहवां क्वेश्चन हो गया। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? आयरलैंड हम लोग देख चुके हैं। 14वें का आयरलैंड। 15वें का राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। इसका भी आंसर होगा ए, आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। ये जो मनोनयन करते हैं 12 सदस्यों का, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन जो करते हैं, वो है आयरिश गणतंत्र से लिया गया। तो डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन, ये दोनों आयरलैंड के गणतंत्र से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ पे ए, शासन की संसदीय व्यवस्था ये लिया गया है ब्रिटेन से। 2, आपातकाल उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। तो हम सब देख सकते हैं 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो उन्हीं की व्यवस्थाओं से हम ज़्यादा फैमिलियर थे, तो उन्हीं की व्यवस्थाओं को हम लोग ने अपना लिया। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं, ये एक्चुअली केंद्र की
केंद्र की जो है समवर्ती सूची होती है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं ये कनाडा से है। कनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं। और आपने एक क्लास में हमने देखा था कि 1935 का जो एक्ट था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये नहीं, ये समवर्ती सूची वाला होना चाहिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर ही बोलते हैं ना, हाँ वाइमर संविधान। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है किस आर्टिकल के तहत होती है? 108। और उद्देशिका की जो भाषा है ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये आई थिंक अनुच्छेद 301 में है। इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, पर ये आई थिंक 301 में ही आर्टिकल में। और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है, ये 7वीं अनुसूची। यह जगह कम है, 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची, वहाँ केंद्र राज्य और समवर्ती सूची है। और यहाँ देख लीजिएगा कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ये संघीय के सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये लिया गया कनाडा से। चलिए आ गया ये 18वें क्वेश्चन में क्या है? 18वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है, बी। आयरलैंड से और क्या लिया गया अभी हम लोग ने देखा है? आयरलैंड से लिया गया राज्यपाल द्वारा जो मनोनयन किया जाता है 12 सदस्यों का, वो आयरलैंड से ही वो भी लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये लिया गया है ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध, ये लिया गया है कनाडा से। तो हम देखेंगे 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान वाला ही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विधि का शासन, ये देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आ गई ना, ये हमने क्या बताया था, ये जापान से लिया गया है।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ये देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित चीज़ है, क्योंकि जैसे राज्यपाल अगर राज्य विधानसभा का कोई विधेयक सुरक्षित रख लेता है राष्ट्रपति के लिए, तो ये केंद्र राज्य संबंध में आ जाएगा। तो ये कनाडा से लिया गया है, सी। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये समवर्ती सूची की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये डी आ जाएगा। और विधि का शासन जो है ये इंग्लैंड से हमने लिया है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहते हैं इसे। तो ए का दूसरा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और बी का हमने तीसरा देखा, तो ये ऑप्शन हमारा आ गया। सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन है 21, इसका हम लोग वो डिटेल देख सकते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है, इसलिए ए और डी सही है। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य सोच लिया था, पर ये मौलिक अधिकार ही है। मौलिक अधिकार ये सही स्टेटमेंट है, मैं मौलिक कर्तव्य सोच लिया था, इसलिए माफ़ कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार ये यूएसए के संविधान से ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए से। भारतीय संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान जो सबसे पहला संविधान था वो यूएसए का संविधान था। फिर उसके बाद बाकी देशों ने भी लिखित संविधान शुरू किया, पर यूएसए का संविधान पहला लिखित संविधान था। इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची शामिल हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, वैसे भी वीडियो 40 मिनट की लगभग हो गई है। अगली क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग।